वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे जी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 2 के बारे में, 4 के बारे में और 8 के बारे में। ठीक है जी, तो आज हम अगला नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जी। इसमें देखो, सबसे हम पहले पढ़ेंगे जी डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 कि 5 से कौन सा नंबर है डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है एक बार याद कीजिएगा जी। इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो? 2 की हमने 2 डेफिनेशन बताई थी। पहले डेफिनेशन बताई थी कि दो लास्ट डिजिट किससे डिविजिबल हो? 2 से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही बनेगी। इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर is divisible by 5। क्या हो जी, अगर लास्ट डिजिट क्या हो, 5 से डिविजिबल हो, तो वो क्या होता है? नंबर है 5 से डिविजिबल होता है। अब 5 से डिविजिबल होने का मतलब देखो, लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो कितना ही बड़ा नंबर हो, जैसे ये नंबर के डिजिट आपके पास कुछ भी लगा लो। मेरे पास ये नंबर है, यहाँ लिख लिया मैंने 8 3 5 7, यहाँ लगा लो 2 लिख दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ सिर्फ लास्ट डिजिट ही 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 5 से कब डिविजिबल होता है? जब या तो 0 हो या फिर यहाँ पे क्या हो, 5 हो। आप 5 की टेबल पढ़ोगे, 5 0 जा कितना होता है? 5 0 जा कितना होता है? 0। 5 1 जा कितना होता है? 5 1 जा होता है 5। 5 2 जा कितना हो जाता है? 10। यही होता है ना डिवाइड। यानी 5 से कौन डिवाइड हो जाएगा? 0 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, फिर क्या आएगा? 15, फिर क्या आएगा? 20, फिर क्या आएगा? 25। तो ये डिवाइड होते जाएंगे। हमें सिर्फ एक डिजिट से मतलब है, सिर्फ लास्ट से। तो देखो लास्ट क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो एक तो डेफिनेशन ये बन जाएगी, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। या इसी से हमने फिर एक और डेफिनेशन क्या बना ली, और करके दूसरी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं जी। क्या लिखोगे? इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5। लास्ट डिजिट इज 0 और 5, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तभी नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा, वरना नंबर 5 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, अब हम करते हैं जी कुछ एक एग्जाम्पल आपकी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे एग्जाम्पल में देखोगे आप, मैं एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ, बताओ ये डिविजिबल है कि नहीं है। E.G का मतलब होता है एग्जाम्पल। 3 7 2 5 6 3 2। मुझे ये बताओ, क्या ये 5 से डिविजिबल है? क्या 5 से डिविजिबल है? क्या ये लास्ट में कितना आ गया? 2। तो क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल तो नहीं है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 2 से डिविजिबल है? 2 से बताओ क्या डिविजिबल है जी? लास्ट में कितना आ गया? 2। तो लास्ट में 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 2 से डिविजिबल है, हो जाएगा। फिर मैं आपसे कल वाला दोबारा रिवाइज करने के लिए पूछता हूँ, 4 से डिविजिबल है क्या? तो 4 से डिविजिबल करने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के दो डिजिट कितने हैं? 32। क्या 32 4 के टेबल में आता है? आता है। तो 4 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल है, हो जाएगा जी। अब हम चेक करेंगे क्या 8 से भी डिविजिबल है क्या ये? 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 3 डिजिट देखो, लास्ट के 3 डिजिट कितने? 632। यही है लास्ट के 3। इसको 8 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, समझ आ गया आपको? 8 7 जा हो जाएगा 56, 7 बचेगा, 2 उतार लिया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 8 9 जा 72, कट गया ये। यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 8 से अगर ये 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं है, बाकी 2 से है, 4 से है और 8 से। ठीक है, कर लोगे। इसी तरह आप नेक्स्ट और भी ट्राई करना चाहो तो और भी लिख सकते हो। 2 3 7 6 5 5। अब मुझे बताओ, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? देख के बता दो। लास्ट में क्या रहा है? लास्ट डिजिट कितना है? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 2 से है? नहीं है जी। क्या 4 से है? 4 से लास्ट 2 डिजिट देखो कितने? 55। क्या 55 आएगा कभी?
अगर 55 को क्या आप 4 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, कभी भी करके देख लेना, जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये 4 से भी नहीं होगा। लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं? 655, इसको चेक कर लो, 655, इसको चेक करना 8 से। 8 8 हो जाएगा 64, 1 बचेगा 15 बचेगा, 8 1 हो जाएगा 8, कितना बच जाएगा रिमाइंडर? 7। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्या सॉरी 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर है 8 से डिवाइड नहीं होगा। नंबर क्या होगा जी? 8 से डिवाइड नहीं होगा। कर लोगे इस तरह, आप खुद से एग्जाम्पल भी सोच सकते हो अगर आप ट्राई करोगे तो। ठीक है, तो ये था जी आपका कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देख सकते हो, पहले आप एक चीज और देखो, मान लो कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा, वैसे रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हो आप। रिमाइंडर थ्योरम याद होगी आपको, रिमाइंडर कितना बचेगा आप ये भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या चेक कर सकते हो जी कि रिमाइंडर कितना बचेगा। इस पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड द रिमाइंडर when 2 3 कोई भी नंबर दे देते 8 7 5 0 is divided by 5। ठीक है, आंसर बता दो फटाफट देख के कितना आएगा। ये कह रहा है रिमाइंडर बताओ जब इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट कितना है? 0। तो 0 तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन भी हो सकता था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 3 8 7 2 5 is divided by 5। यहाँ भी बताना है, 5 से डिवाइड करने के बाद आपको बताना है कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर देखो कितना दे रखा आपके पास है, नंबर दे रखा जी है, तो लास्ट डिजिट कितना है? 5। तो 5 डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर 0। आंसर कितना आएगा जी? 0। आई होप आपके पास आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 3 8 7 5 2 is divided by 5। अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या होगा? ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करोगे 5 से तो देखो लास्ट डिजिट है कितना? 2। कितना है? 2। तो 2 क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? आप कहोगे जी नहीं होगा। तो कितनी चीज बच गई? 2 बच गया कि नहीं बच गया? अगर ये 2 ना होता, यहाँ पे 0 होता तो डिवाइड हो जाता, तो यानी 2 एक्स्ट्रा चीज है, फालतू चीज है। तो यहाँ 2 की जगह क्या होना चाहिए था? या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। तो आप ये देख लो फालतू कितना वो होता रिमाइंडर। तो कितना फालतू है? 0 से 2 फालतू है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता? 6, तो रिमाइंडर बचता 1। क्यों बचता? क्योंकि 6 को आप किससे डिवाइड करते? 5 से डिवाइड हो सकता था ये। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता? 1। यहाँ पे 7 होता तो रिमाइंडर बचता 2 लास्ट डिजिट। अगर यहाँ पे 8 होता रिमाइंडर बचता 3, 9 होता रिमाइंडर बचता 4, 0 होता तो फिर तो रिमाइंडर 0 बचता, 1 होता तो 1 रिमाइंडर बचता, 2 होता 2, 3 और 3, 4 होता 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर बता दो इसका कितना आएगा आपके पास है? 2 आंसर आएगा जी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा जी। ठीक है, तो ये देखो हमने ये पढ़ा था कि 3 क्वेश्चन करे थे हमने, तीनों क्वेश्चन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जी क्या है आपके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी डिविजिबल बाय 25। डिविजिबल बाय 25 के 25 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा आपका? ठीक है, तो 25 से अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन सा नंबर डिवाइड होगा तो उसके लिए भी वही कंडीशन है। एक बात बताओ, आपने पहले चेक किया था 2 के लिए, किसके लिए चेक किया था आपने? 2 के लिए चेक किया था।
2 के बाद आपने किसके लिए चेक किया था, 4 के लिए। 4 के बाद याद होगा 4 के अंदर क्या था आपके पास है, 4 के अंदर ये था कि 4 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जब लास्ट के 2 डिजिट हो। एक चीज याद रखो आप, जब आपने 2 से डिवाइड करने का चेक करा तो लास्ट डिजिट होना चाहिए, यही चेक करा आपने। 4 की बात करी तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो यानी 2 की पावर कितनी बार आ गया, 2 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी इसमें हमने क्या कर दिया, पावर के हिसाब से चले तो लास्ट से कितने डिजिट है, 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। इसी तरह जब हमने 8 की बात करी तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 आ जाएगा 8। यानी इसको क्या लिख सकते हो, 2 देखो कितनी बार आ गया यहाँ पे, 3 बार। तो इसके हमने क्या कहा था 8 के अंदर कि लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट। इसी तरह 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। यानी इसमें 5 में तो था 1 डिजिट होना चाहिए, तो इसमें कितने हो जाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, किससे, 25 से। समझ आ गई आपको ये बात। यानी इसकी डेफिनेशन आप क्या बनाओगे, इसकी डेफिनेशन आप लिख दोगे कि डिविजिबल बाय 25 कब होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, बाद में आपको दिखा दूंगा सारी इकट्ठी। तो इफ लास्ट 2 डिजिट इज divisible by, if last 2 digit is divisible by 25, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाए, 25 से डिविजिबल हो। या इसकी एक और डेफिनेशन हम करना चाहें तो एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं। देखो 25 की टेबल लिखना चाहो, 25 जीरो से कितना हो जाएगा, 0 सॉरी 25 वन जा कितना हो जाएगा जी, 25 वन जा कितना हो जाएगा, 25 टू जा कितना हो जाएगा, 50, 25 थ्री जा कितना हो जाएगा, 75, 25 फोर जा कितना हो जाएगा, 100। हमें लास्ट के 2 डिजिट का मतलब है जी, बाकी औरों से मतलब नहीं है। तो लास्ट के 2 देखो, यहाँ पे 0 यहाँ पे 25 है, यहाँ पे क्या 50, यहाँ पे क्या 70, वापस क्या आगे 0 वापस क्या आएगा फिर 125, तो लास्ट के क्या आ जाएंगे वापस है 25। यानी कि दूसरी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए अगर 25 से डिवाइड करना है, तो या तो दोनों 0 होने चाहिए, या फिर 25 होना चाहिए, या फिर 75 होना चाहिए, ठीक है। या फिर 75 से आप पहले लिख सकते हो 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए। अगर इन चारों में से अगर लास्ट के दोनों डिजिट है तो वो नंबर क्या